हस्तिनापुर के उस भव्य अखाड़े में एक ऐसा दिन आने वाला था जो न सिर्फ राजकुमारों का भविष्य तय करने वाला था, बल्कि आने वाले एक बहुत बड़े महायुद्ध की नींव भी रखने वाला था। तो चलिए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी में चलते हैं, जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। देखिए, ये कोई मामूली सभा तो बिल्कुल नहीं थी। जरा सोचिए, एक ही जगह पर भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु मौजूद थे, और उनके सामने उनके सबसे काबिल शिष्य अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे। ये सच कहें तो दिग्गजों का एक संगम था। और हाँ, ये सिर्फ एक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं था, नहीं, बल्कि ये हस्तिनापुर के होने वाले शासकों की एक बहुत ही कड़ी परीक्षा थी। पूरी प्रजा के सामने हर राजकुमार को अपनी योग्यता साबित करनी थी और सिंहासन पर अपना अधिकार जताना था। तो जैसे ही आचार्य द्रोण के साथ राजकुमारों ने अखाड़े में कदम रखा, हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। पूरा शहर अपनी सांसें रोके हुए ये देख रहा था कि उनके भविष्य के राजा अपनी कला का प्रदर्शन कैसे करते हैं और उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। तो सबसे पहले पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने भाले के साथ अपनी महारत दिखाई। उन्होंने अपने भाइयों के हर हमले को इतनी कुशलता से रोका और ऐसी रक्षात्मक रणनीति दिखाई कि खुद आचार्य द्रोण भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन इस कौशल प्रदर्शन के बीच एक ऐसी दुश्मनी भी धीरे धीरे पनप रही थी जो अब तक तो दबी हुई थी, पर जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। और अब बारी थी भीम और दुर्योधन की। उनका गदा युद्ध बस एक प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि वो एक असली लड़ाई में बदल गया, जिसमें सालों से चली आ रही नफरत और जलन साफ साफ झलक रही थी। उनका हर एक वार व्यक्तिगत था, हर वार सिंहासन की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया था। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आचार्य द्रोण को बीच में आना पड़ा और युद्ध को रोकना पड़ा। उस एक पल में पूरे अखाड़े में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। इसके बाद अर्जुन ने अपने धनुष से जो जादू दिखाया, उसे तो सब बस देखते ही रह गए। उन्होंने सिर्फ तीर नहीं चलाए, बल्कि आग्नेयास्त्र से अग्नि, वरुणास्त्र से जल और वायव्यास्त्र से तूफान पैदा कर दिया। उनका ये प्रदर्शन देखकर पूरी भीड़ सचमुच हैरान रह गई थी। अर्जुन के इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर द्रोण ने उन्हें उस युग का सबसे महान धनुर्धर घोषित कर दिया। पूरे अखाड़े में अर्जुन के नाम की जय जयकार होने लगी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे फैसला हो चुका था, हस्तिनापुर को अपना नायक मिल गया था। लेकिन तभी जब सब अर्जुन की जीत का जश्न मना रहे थे, प्रवेश द्वार से एक अकेली आवाज ने पूरे अखाड़े को चौंका दिया। एक ऐसी आवाज जो इतिहास को बदलने वाली थी। सिर्फ दो शब्द हवा में गूंजे, नहीं, आचार्य। और उन दो शब्दों ने जैसे एक पल के लिए समय को ही रोक दिया। सारी खुशी, सारा जश्न एक पल में खामोशी में बदल गया। सबकी नजरें अखाड़े के प्रवेश द्वार पर टिक गईं, जहां सूर्य की तरह चमकता हुआ एक योद्धा खड़ा था, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। उस योद्धा ने बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्जुन को चुनौती दी और कहा कि असली सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का फैसला शब्दों से नहीं, बल्कि एक द्वंद्व युद्ध से होना चाहिए। लेकिन इस चुनौती का जवाब हथियारों से नहीं मिला, बल्कि वंश और समाज के कठोर नियमों से दिया गया, जो कौशल से ज्यादा कुल को महत्व देते थे। आचार्य कृपाचार्य ने उस योद्धा को रोकते हुए कहा कि यह अखाड़ा सिर्फ राजकुमारों के लिए है और किसी राजकुमार को चुनौती देने के लिए उसे भी राजकुमार होना जरूरी है। फिर उन्होंने उस योद्धा से अपना वंश बताने को कहा। उस योद्धा कर्ण ने जवाब दिया, मेरा धनुष ही मेरा परिचय है और मेरे बाण ही मेरी पहचान। उसने समाज के इन नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि एक योद्धा की असली पहचान उसके कर्म से होती है, उसके जन्म से नहीं। और ये वो मोड़ था जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। दुर्योधन ने इस मौके में पांडवों के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी देखा और तुरंत आगे बढ़कर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। ये दोस्ती से ज्यादा एक राजनीतिक चाल थी। और उसी एक पल में अपमान से भरे कर्ण ने सम्मान देने वाले दुर्योधन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की शपथ ले ली। यह एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो अब जब कर्ण को राजा का पद मिल गया था, मंच पूरी तरह तैयार था एक ऐसे टकराव के लिए जो सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि शब्दों से भी लड़ा जाने वाला था। भीम ने तुरंत कर्ण का अपमान करते हुए कहा कि दान में मिला राज्य उसे एक सच्चा योद्धा नहीं बनाता।
ये बात पांडवों की उस जलन और असुरक्षा को दिखाती है जो वे कर्ण के असाधारण कौशल को देखकर महसूस कर रहे थे। और फिर कर्ण की सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने आई। उसके पिता अधिरथ, जो एक सारथी थे, अखाड़े में आए। भीम ने इस बात का इस्तेमाल उसे सबके सामने और ज्यादा नीचा दिखाने के लिए किया। भीम का ये कहना उस समय के समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाता है, जहां किसी व्यक्ति का कौशल नहीं बल्कि उसका जन्म ये तय करता था कि वो सम्मान और अवसर के लायक है भी या नहीं। खैर, सूरज ढलने के साथ वो समारोह तो समाप्त हो गया, लेकिन उस दिन नफरत, दोस्ती, वफादारी और दुश्मनी के जो बीज बोए गए थे, वे भविष्य में एक बहुत बड़े और विनाशकारी संघर्ष को जन्म देने वाले थे। उस दिन एक दोस्ती बनी और एक दुश्मनी ने जन्म लिया। कौरवों को कर्ण की शक्ति मिल गई और पांडवों को एक नया प्रतिद्वंदी। अब सवाल ये उठता है कि हस्तिनापुर का भविष्य यहां से किस ओर जाएगा? क्या ये घटना एक महायुद्ध की शुरुआत थी